घर में कोई काम मिल जाए। चलो वहीं पर चलते हैं और काम मांगते हैं। आपको तो पता ही है ना कि मेरे घर के जो ये पर्दे हैं ये कितने टाइम पुराने हैं, लगभग 4 से 5 साल हो गए हैं इनको लगाए हुए, और मैंने अपने पर्दे चेंज नहीं किए। तो आज फाइनली मैंने मंगा लिए हैं मीशो से दूसरे पर्दे, क्योंकि मीशो पे चल रही है भारी बंद। फिर कुछ देर बाद चंदा अपनी छोटी बहन माया के पास पहुंच जाती है और कहने लगती है, बहन माया, हमें कोई काम दे दीजिए। मेरे घर में मेरे बेटे का जन्म हुआ है, इसलिए हम नहीं चाहते कि मेरा बेटा भूखा रहे। अगर आपके घर में कुछ काम हो तो दे दीजिए। बस 2 वक्त का खाना देती रहना और मैं आपके घर में काम करती रहूंगी। चंदा की इस तरह की बातें सुनकर माया अपने मन में सोचने लगती है, चलो अच्छा है, इसे काम पर रख लेते हैं और इसे पैसे भी नहीं देने होंगे। आज के समय में खाने के ऊपर कौन काम करता है। चलो इसे खाना देते रहेंगे, वह भी बचा हुआ। मेरे घर में वैसे भी खराब खाना कोई नहीं खाता, तो वही इसे दे दिया करेंगे। इतना सोचकर माया बहाने बनाकर चंदा से कहने लगती है, चंदा बहन, मेरे पास अभी बहुत सारे नौकर काम कर रहे हैं, इसलिए काम तो ज्यादा है नहीं। अगर तुम ज्यादा कह रही हो तो तुम्हें काम पर रख लेते हैं, लेकिन तुम्हें केवल 2 वक्त का खाना ही मिलता रहेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। माया बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो चंदा और मुरली घर वापस आते हैं। तभी चंदा मुरली से कहती है, देखो, पड़ोस के शहर के जो सबसे बड़े धनवान सेठ गेंदालाल हैं, उनके घर में हमें काम मिला है। अब हमें समय से उनके घर पर काम करने जाना होगा। ठीक है, अब हम भी जंगल से जल्दी लकड़ियां काट कर लाया करेंगे ताकि हमारा बेटा भूखा न सोए। और तुम चिंता मत करो, भाग्यवान, सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। जैसे ही अगली सुबह हुई, वैसे ही चंदा काम पर जाने के लिए तैयार। तुम बाहर मत निकलना, हम शाम तक वापस आ जाएंगे और तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना लेकर आएंगे। जी मम्मी, हम कहीं भी नहीं जाएंगे, आप जल्दी आना। इसीलिए बेसन मटर को है। हाँ, बेसन की मटर मिक्स है उसमें। चना को नहीं और है उसका उसका। बेटा अपनी माँ की चना का रहता तरफ फटता ही बाहर नहीं, खड़ा चिपकता हुआ बस। देखता रहता है। अच्छा बहन, तुम आ गई हो, चलो जल्दी जल्दी सारा काम करो, और हाँ, जल्दी बर्तन धोकर इसके बाद मेरे लिए अच्छी अच्छी कचौड़ी बना दो। आज कचौड़ी खाने का बड़ा मन चल रहा है। जी बहन, मैं अभी बना देती हूँ। इतना कहकर अब तो सारा बेसन मार रहा, वो ठिकाने तो लगा नहीं है। इसके बाद घर में झाड़ू पोछा करती है। वे अकेले बेसन की पपड़ियाँ कौन कचौड़ी बेलेंगे? बनाने लगती है। तो हम मिक्स वाली कर दे रहे हैं इसमें। कचौड़ी बनाकर तैयार कर देती है। अरे बहन माया, कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है, आप आकर खा लीजिए। अरे बहन, आपने तो बहुत अच्छी अच्छी कचौड़ी बनाई है, आज तो कचौड़ी खाकर मजा ही आ जाएगा। फिर माया कचौड़ी खाने लगती है और कचौड़ी खाने के बाद एक तो और बच माया गया ना, की बहन उसको भी तो चंदा बेलना से है। वो हम कछु ना कछु बना दे। मिले, इतने दिनों से हमें अच्छा भोजन खाने को नहीं मिला था। ओ बहन चंदा, यह बासी चावल कल के पड़े हुए थे, ये अपने घर में ले जाओ और इसे गर्म करके खा लेना, क्योंकि यह बासी चावल मेरे घर में कोई नहीं खाएगा। माँ, आज तो बहुत अच्छा भोजन लाई होंगी, जल्दी से लाओ, खाएं, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। इतना सुनकर चंदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने बेटे अमन को देखकर बहुत दुखी होती है। फिर अपने आप से कहने लगती है, काश मेरे पास भी अच्छा भोजन होता तो हम अपने बच्चे को अच्छे से खिला पाते, लेकिन आज उसे बासे ही चावल ही खिलाना पड़ेंगे। इतना कहकर चंदा उन बासी चावलों को गर्म करके अपने बच्चे को खिलाती है। बेटा, चिंता मत करो, कल तुम्हारे लिए इससे भी ज्यादा अच्छा भोजन लेकर आएंगे। फिर सभी लोग खाना खाने के बाद सो जाते हैं और
और अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला तो चंदा अपने बेटे से कहने लगी, बेटा, तुम्हारे लिए हमने चावल रख दिए हैं। भूख लगे तो खा लेना, लेकिन बाहर कहीं भी घूमने मत जाना और अपने घर पर ही रहना। ठीक है मम्मी, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। बस आज थोड़ा जल्दी आ जाना, कल बहुत देर से आई थी आप। ठीक है बेटा, आज हम थोड़ा जल्दी आएंगे और तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा भोजन भी लेकर आएंगे। इतना कहकर चंदा काम पर चली जाती है और थोड़ी देर बाद माया के घर आ जाती है। तभी माया चंदा से कहती है, आज खीर खाने का बहुत मन चल रहा है। ऐसा करो, तुम झाड़ू पोछा करने के बाद हम लोगों के लिए अच्छी खीर बना दो, क्योंकि खीर खाने का आज मेरा बहुत मन चल रहा है। फिर चंदा घर का सारा काम करने ये बज लगती गए है, अब। झाड़ू पोछा कर। माया हमें खीर खाने को जरूर दे दे। कितने दिनों से हमने खीर नहीं खाई है। अगर खीर मिल भी गई तो थोड़ा अपने बेटे के लिए भी ले जाऊंगी, क्रिस्पी क्योंकि और उसे तो रेसिपी। खीर बहुत पसंद है। कुरकुरे और तभी वहाँ पर माया आ चटपटे। जाती है चटपटे। और चंदा से कहने, हमारे यहाँ मिठाइयाँ बहुत ज्यादा बनाई जाती हैं, इसलिए कल सुबह काम पर जल्दी आ जाना। इतना सुन और बेटा, कैसे हो? हम तुम्हारे लिए कचौड़ी लेकर आई हूँ और तुम आराम से खाओ। अभी गर्म कर देती हूँ। अच्छा माँ, हमें बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से उन्हें गर्म कर दो। तभी चंदा कचौड़ी को गर्म करके दे देती है और सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जैसे ही चंदा माया के घर काम करने के लिए जाने को तैयार होती है, तभी चंदा का बेटा अमन चंदा से कहने लगता है, माँ, आज बहुत जल्दी काम पर जा रही हो, क्या बात है? बेटा, आज दीपावली का त्योहार है, इसीलिए हमें जल्दी जाना है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई जाएंगी। तो माँ, हमारे लिए भी मिठाइयाँ लेकर आना, हमें भी खाना है, क्योंकि बहुत दिनों से हमें कोई भी मिठाई खाने को नहीं मिली है। ठीक है बेटा, आज तो जरूर ही मिठाई मिलेगी, क्योंकि आज दीपावली का त्योहार है। इस घर का सारा काम जल्दी जल्दी करो, आज दीपावली का त्योहार है। सारे बर्तन धो दो और बाहर भी झाड़ू लगा देना और उसके देख रहे? बाद मिठाई का सारा तो मेला को काम सपोर्ट करती है। होगा तो नहीं मिल जा बाहर रही भी है। और झाड़ू क्या? पोछा करती है और सारे बर्तन धोती है। घर का और भी सामान, उसकी भी सफाई करती है। फिर दीपावली की सारी मिठाइयाँ बनाने लगती है। कुछ समय बाद बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाकर तैयार कर देती है। तभी रसोई में माया आ जाती है। वाह बहन, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम तो बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बना लेती हो। इन मिठाइयों में तो बहुत ही अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसा करो, जल्दी से सबके लिए मिठाई और खाना एक साथ लगा दो, हमसे अब रुका नहीं जा रहा है। इतना सुनकर चंदा सबके लिए खाना और मिठाइयाँ लगाती है। फिर सभी लोग खाना खाने लगते हैं। थोड़ी ना होता है, आखिर उसे नहीं है कि हम खुद दीपावली मना सकें। इसलिए हो सकता है मेरी बहन ने मुझ पर दया करके मेरे लिए मिठाइयाँ लेने गई हो। तभी माया पोटली में कुछ बांध कर लाती है और अपनी बहन चंदा को दे देती है और कहती है, बहन, इसमें कल की बासी खीर है और बहुत ही मीठी है। इसे अपने बच्चे को खिला देना, क्योंकि मेरे घर में बासी खीर कोई भी नहीं खाता। वैसे भी आज त्योहार है, तो तुम्हारे लिए मीठा भी हो जाएगा। इतना सुनते ही चंदा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और वो भावुक होकर माया से कहती है, अरे, यह माया तो बहुत ही पत्थर दिल की है। इसके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। अरे, आज तो दीपावली का त्योहार है, कम से कम थोड़ी मिठाई ही दे देती, जिससे मेरा त्योहार अच्छे से हो जाता। भला हमें कल की बासी हुई खीर दी है, अब इससे कुछ कह भी नहीं सकते। अगर कुछ कहा तो मुझे यह काम से भी निकाल देगी। इसीलिए चंदा अपनी बहन से कुछ नहीं कहती और चुपचाप वह खीर लेकर अपने घर आ जाती है। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अपने बेटे अमन की बात सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं
और चंदा फट गए? अपने मन में सोचने लगती है